हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पैरा नंबर 6 से देखेंगे। टॉमी लुकेड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो देखिए, इसके पहले जो बताया गया था इसके पीछे वाले पैरा में कि टॉमी और मार्जी के बीच में वार्तालाप हो रहा था स्कूल के बारे में। जैसा कि वह टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है, क्या हो सकता है लिखने के बारे में। तो उसके बारे में यहाँ पर टॉमी आंसर देता है मार्जी का, जो कि एक उसका हाव भाव कैसा होता है उसको बताया गया यहाँ पे। तो टॉमी लुकेड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई। सुपीरियर मैंने होता है विशिष्ट, आइज मैंने दृष्टि, विशिष्ट बोलेंगे या आप बोलेंगे अति श्रेष्ठ। यानी कि टॉमी ने अति श्रेष्ठता भरी निगाह से क्या किया, उस पर दृष्टि डाला। यानी कि टॉमी ने कहा कि अति वेरी सुपीरियर दिया है, अति विशिष्टता भरे निगाह से उसकी ओर देखा। बिकॉज आगे आंसर देता है, कहता है बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड माने मूर्ख है, बुद्धू, बुद्धू, क्योंकि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। यानी ये क्या है, यह जो है कि पुरानी तरह का स्कूल है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले उनके पास हुआ करता था। एगो माने पहले, जो करा है कि उनके पास सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। सेंचुरी माने होता है शताब्दी, एगो माने पहले। तो इसको देखेंगे तो वो आगे कहता है कि यहाँ पे ही एडेड, वो आगे एड मैंने जोड़ा, आगे कहा। यानी कि वह आगे टॉमी आगे जो कि बढ़ते हुए कहता है, बढ़ाते हुए शब्दों को कहता है। और कैसे, एडेड लॉफ्टली माने सावधानीपूर्वक, और इसका माने होता है सावधानीपूर्वक, इसके होता है प्रोनाउंसिंग माने उच्चारण करना। यानी कि वह आगे जोड़ते हुए, सावधानीपूर्वक जोड़ते हुए कहता है और उच्चारित करते हुए कहता है कि सेंचुरी से को, यानी कि शताब्दियों पहले। इसको फिर देखेंगे, ही एडेड लॉफ्टली, यानी वह आगे, और प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी वह जो है कि शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारित करते हुए जो है कि वह कहता है शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को हर्ट, हर्ट माने क्या होता है, हर्ट माने होता है ठेस पहुंचना। तो मार्जी को ठेस हुआ या मार्जी को आहत हुआ। आगे कहती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझको पता नहीं कि उस समय उनके पास किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मतलब कि मुझको नहीं पता कि उनके पास उस समय कि किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स ऑफ ए वाइल, सोल्जर में होता है कंधा। देन सेड, तब कहती है, एनी वे दे हैड ए टीचर, ताकि सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, यानी कि वह एक क्षण के लिए उसके उसके मतलब कि टॉमी के, हिज सोल्जर उसके, यानी कि टॉमी के कंधे के ऊपर किताब को क्या की, पढ़ा, या किताब को पढ़ी। और फिर आगे कहती है एनी वे, फिर भी, यहाँ हो जाएगा फिर भी, दे हैड ए टीचर, फिर भी उनका एक शिक्षक था। मतलब वो फिर भी पूछती है आगे कि फिर भी क्या उनके पास कोई टीचर था। तब वह आगे कहता है
तो उसके लिए आगे कहते हैं यहाँ पे श्योर दे हैड ए टीचर। श्योर माने निश्चय ही उनके पास अध्यापक था। श्योर माने हो गया निश्चय ही उनके पास अध्यापक था। प्यार कर रहे हैं कि बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। परंतु वह एक नियमित अध्यापक नहीं था। परंतु वह या किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, वह एक आदमी होता था। ए मैन क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी का अध्यापक कैसे हो सकता है। तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो आगे वह यानी कि टॉमी जो है कि आगे बोलता है, कहता है वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, यानी कि वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था। जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स, यानी कि वह जो है कि अच्छा वह लड़के और लड़कियों को बातें या चीज़ों को बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और होमवर्क उनको दिया करता था, यानी कि उनको गृह कार्य दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करता था। तो अगला पैरा में देखेंगे नंबर 7 में कहते हैं ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक आदमी यानी कि कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। यानी कि यहाँ पर टॉमी को डाउट था, यहाँ पर मार्जी को, तो मार्जी के लिए वह कहती है कि ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, यानी एक आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। आगे तो टॉमी कहता है श्योर ही इज़, निश्चित ही वह होता है, यानी कि निश्चित रूप से होता है कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। आगे ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा में होता पक्का इरादा या पक्का विश्वास, मुझे पक्का विश्वास है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वह लगभग उतना ही उनको आता है। तो मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, यानी कि मार्जी यानी कि बहस करने को तैयार नहीं थी। प्रिपेयर में होता तैयार, डिस्प्यूट में झगड़ा या फिर बहस करना। मार्जी जो है कि झगड़े करने के लिए उससे तैयार नहीं थी। सी सेड, वो कहती है आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो यहाँ पर मार्जी कहती है, सी सेड, वो कहती है आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी जो है कि मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर में आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी क्या हुआ, जोर से हंसा, यानी कि हंसी के मारे चीख पड़ा। टॉमी स्क्रीम माने चीख, हंसी में चीखना, विथ लाफ्टर हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम अधिक नहीं जानती। आगे कहता है कि मार्जी तुम अधिक नहीं जानती। आगे यानी तुमको अधिक पता नहीं है। आगे कहती है, आगे कहता है द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, यानी अध्यापक जो कि घर में, यानी कि अध्यापक जो है कि यहाँ कर रहे हैं द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, यानी अध्यापक मकान में यानी घर में नहीं रहते थे। द टीचर डिड नॉट लिव, यानी टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और उनके पास क्या थे, एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी, उनके पास विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था। और ऑल द किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे क्या होता था, यानी एक ही चीज़ को पढ़ाया करते थे, और वे सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एगो, यानी कि निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे, तो यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो उनको एक ही चीज़ पढ़ाते थे। अब इसके आगे अगला पैरा नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।